यह कहानी एक जौहरी की है, जिसमें मियाँ बीबी और एक बेटा है। बेटे का नाम आनंद होता है। तो आनंद बड़ा होता है, बच्चा पढ़ने लिखने वाला होता है, पढ़ने में बहुत होशियार होता है, काम सही चल रहा होता है। मगर जौहरी बीमार होने की वजह से कुछ समय बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो अब घर की में तंगी के कारण तंगियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला था और घर में कोई कमाने वाला बच्चा नहीं था। तो आनंद की माँ एक बार काफ़ी गोल्ड, अपना चांदी वगैरह लेकर उसे काफ़ी सामान उसे कर कर उससे कहती हैं कि तुम्हारे पापा के एक दोस्त हुआ करते थे रतन, उनका भी यही काम था, तुम बेटे ये सामान उन्हें देकर आओ, वो इस सामान को बेचें, हमें बेचकर कुछ पैसा मिले और तुम्हारी पढ़ाई का और घर का खर्चा चल पाए। आनंद अपने रतन अंकल के पास जाता है और जाकर उनसे कहता है, पापा, अंकल जी ये सामान है। पापा जी ने बड़ी, जैसे भी जो भी था, आपके अच्छे दोस्त थे, आपके बहुत तारीफ़ किया करते थे, उनसे बोलता है तो मम्मी को बड़ी उम्मीद है आपसे, तो मम्मी ने ये सामान ये बेचा आपके पास और आप इसे किसी भी तरह से सेल करो और हमें पैसा दो, मेरी पढ़ाई में खाने पीने में दिक्कत आ रही है। तो जो रतन भाई साहब थे, जो भी थे, वो इस बात को सुनते हैं तो वो कहते हैं, बेटा ये सामान अभी तो गोल्ड का रेट काफ़ी सस्ता चल रहा है, जब गोल्ड महंगा होगा तभी बेटे तुम आना, अभी ये क्या करो, इस सामान को ले जाओ और मेरे पास डेली 1 घंटा आया करो, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हारा खर्चा वर्चा उठाऊँगा और तुम्हें जब 1 घंटा मेरे पास काम करोगे तुम्हें ये काम भी आ जाएगा और किसी बात की कोई कमी भी नहीं रखूँगा मैं तुम्हें। उसको ये बात अच्छी लगती है तो वह उनके पास डेली जाने लग जाता है, उस काम को सीखता है और पढ़ने भी लग जाता है और उस काम को सीखने भी लग जाता है। फिर क्या कहते हैं, काफ़ी साल हो जाते हैं उसे काम करते करते, सीखते सीखते। अब वो उनकी बहुत, रतन अंकल उनकी बहुत हेल्प भी कर रहे होते हैं, किसी बात की उसे कोई दिक्कत भी नहीं आने देते हैं। अब कुछ सालों बाद रतन अंकल कहते हैं, बेटा अब तुमने काम तो ये सीख ही लिया है, अब तुम ऐसे करो, वो जो पोटली मैंने तुम्हें दी नहीं थी, अब उस पोटली को लेकर आओ। तो जब वो जाता है तो पोटली देखता है, अब वो समझदार हो गया था बच्चा, अब उसे पहचान भी हो गई थी सोने की। तो वो उस पोटली को खोलता है, तो देखता है ये तो गोल्ड नहीं, ये तो नकली सोना है सारा, जैसे आर्टिफिशियल है ये तो सारा। उसे देखकर बड़ा एकदम दंग सा रह जाता है, कहता है ये क्या, मैं तो उनके पास पोटली लेके गया था, इसीलिए अंकल जी ने मुझे वापस किया। और शर्मशार भी होता है कि मैं तो ये गोल्ड समझकर उन्हें बेचने गया था और ये तो आर्टिफिशियल सारा सामान है, एकदम गोल्ड का नहीं है ये तो। फिर वो अपनी मम्मी को बुलाता है, मम्मी भी देख कर एकदम, वो गोल्ड ही समझ रही होती हैं। खैर वो अंकल जी के पास अपना जिस समय जाता था डेली काम से, उस समय वो अंकल जी के पास जाता है, कहता है कि अब शर्मशार तो होता ही है बच्चा बेचारा। तो कहता है कि अंकल मुझे तो मालूम नहीं था, अब मुझे पहचान हुई है, तो अब मुझे पता चला है कि आर्टिफिशियल था कि गोल्ड नहीं था। तो कहते हैं, बेटी यदि मैं उस समय तुम्हें ये कहता कि आर्टिफिशियल है गोल्ड नहीं है तो तुम्हें मेरी बात झूठी लगती, तो मुझे ये था कि इसीलिए मैंने तुम्हें वो सामान वापस कर दिया, है ना। अब तुम पहचान भी हो गई है, तुम समझदार भी हो गए हो और तुम अब देखने भी लगे हो, हर चीज़ को जानने भी लगे हो, तो इसलिए मैंने तुम्हें, कि आर्टिफिशियल ही था ये सामान, गोल्ड नहीं था बेटा। कहानी ख़त्म यहीं पर ही हो जाती है। कहने का सार ये कि देखने उस समय उनके दोस्त ने उन्हें समझा, उन्हें इस बेटे को करा, उसका ध्यान रखा, उस बच्चे का, उसे पढ़ाना या लिखाया। तो आपस में मित्रता, आपस में प्यार होना भी दोस्तों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी की भावना को समझना, किसी के ऊपर एकदम उसकी हेल्प करना, कि नहीं। यदि वो समय से 1 घंटा नहीं बुलाते या उसे 1 घंटा नहीं करते तो वो बच्चा जान भी कुछ नहीं पाता, वो कुछ समझ भी नहीं पाता। आज उन्होंने उनकी हेल्प कर कर उसे आगे बढ़ाया, पढ़ाया लिखाया। तो हमें हमारे अंदर एक हेल्प की होना चाहिए कि हमें किसी की हेल्प करें, हम किसी के बारे में 1 घंटा यदि वो बुलाते थे अपने पास तो उसे समझाते भी थे, करते भी थे। तो हमें हर किसी की मदद में आगे रहना चाहिए।